हेलो एवरीवन, मैं इकबाल और इकबाल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा जो एक्सेल का क्लास है वो है एम राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन के ऊपर में। तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट्स आज हम बात करते हैं इस पे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और आज हम बात करेंगे एक्सेल के पावर इंट, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, एम राउंड, रो, रोज, कॉलम, कॉलम जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर। पावर का यूज़ क्या होता है। ऑलरेडी हम लोग मैथ में जानते हैं कि पावर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बेस वैल्यू रखा है 2, 3 एंड 4 एंड पावर वैल्यू रखा है 2, 3 एंड 2। इसका मतलब है कि 2 टू द पावर का रिजल्ट कितना होना चाहिए। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जो बेस वैल्यू होता है और जो पावर वैल्यू होता है, यानी बेस वैल्यू 2 है, पावर वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स। अगर यहाँ पर पावर वैल्यू 6 होता तो 2 मल्टीप्लाई होगा 6 टाइम, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह करके हमारे पास 6 टाइम ये मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 2 यानी 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन अगेन 32 मल्टीप्लाई बाई 2। ये हमारा आंसर यहाँ पर आता। इक्वल पावर लिखेंगे, टैप प्रेस करेंगे। ठीक है, दो पैरामीटर्स है। पहला पैरामीटर से पूछ रहा है नंबर, मैंने नंबर 2 लिया, कॉमा लगाया, एंड सेकंड वन इज पावर। तो हमें चाहिए पावर इसका, तो पावर को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया एंड प्रेस किया इंटर। तो ये हमारे पास आ गया 64, यानी 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो ये हमारे पास 64 आ चुका है। तो इस तरह से पावर का हम यूज़ करते हैं। अगेन हमने लिखा पावर, पावर एंड टैप प्रेस किया एंड 3, यानी हमारे पास रिजल्ट आया 27, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, 3 गुना 3 इक्वल टू 9, 9 और 9 तिया 27, यानी 27। तो पावर का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, यानी कि हमने इक्वल पावर लिखा। अगर आप चाहते हैं कि विदाउट फंक्शन के आप यूज़ करें इसको, तो आपके पास कैरेट ऑलरेडी एक सिंबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हम लिखेंगे इक्वल एंड 2, हमने शिफ्ट के साथ में प्रेस करना है 6। तो यहाँ पर हमने इस साइन को यूज़ किया, ये कैरेट साइन है, एंड हमें सेलेक्ट करना है सेकंड वन एंड प्रेस करना है इंटर। तो आप इससे भी पावर यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इंट पे। तो इंट बेसिकली कब यूज़ होता है, जैसे कि ये मेरे पास डेसिमल नंबर है, मैंने ले लिया है 15.56 45.75, यानी कि इस नंबर से मुझे इंटीजर फाइंड करना है। तो इंटीजर यानी कि ये जो पॉइंट वैल्यू है यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये पॉइंट वैल्यू होता है डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल के जो हमारा पहला प्लेसिंग होता है, डेसिमल के पहले जो होता है वो इंटीजर वैल्यू होता है, एंड जो हमारे पास ये वैल्यू है ये डेसिमल पॉइंट वैल्यू है। तो सम टाइम क्या होता है, ये अगर इन्फिनाइट में होता है तो उसको हम लोग रियल वैल्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे इंटीजर वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हम यूज़ करते हैं इक्वल इंट एंड टैप प्रेस किया हमने और सेलेक्ट किया इसको एंड देन प्रेस किया हमने ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये हमारे पास आ चुका है 15। तो ये हमने इंटीजर वैल्यू इससे डेसिमल से इंटीजर निकाल लिया। इसके लिए हमारा ये इंट यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं राउंड की, राउंड अप एंड राउंड डाउन। तो राउंड एक्चुअल में यहाँ पर हमारे पास डेसिमल वैल्यू है, जिसमें कि पॉइंट के बाद हमारे पास 2, 3, 6 एंड 7, 2, 5 एंड 3, 4, 5 जैसे वैल्यूज़ है। राउंड हम इसलिए करते हैं कि समटाइम अगर हमारे पास इस तरह का वैल्यू होता है और हमने अगर इसको यूज़ करके राउंड किया, पॉइंट्स को यहाँ से हम इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं, तो इसको हमने क्या किया, इस तरह से राउंड कर लिया, तो हमारा 15 है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि 0.236 जो हमारे पास पैसे हैं ये ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह के बहुत सारे नंबर, तो उनका जो वैल्यू होता है वो फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि ये जो 0.236 वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू बाद में जुड़ जाता है और हमें वो जुड़ के नंबर को सामने लेके आता है। तो इससे क्या होता है कि हम तो 15 लेके चल रहे हैं, लेकिन ये 15.23 भी काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ से इसको राउंड नहीं करते हैं और हम राउंड का यूज़ करते हैं। तो राउंड यूज़ करके हम देखते हैं क्या क्या राउंड में कर सकते हैं। तो हमने लिखा इक्वल, राउंड लिखा, टैप प्रेस किया हमने एंड नंबर, कमा, यहाँ बोल रहा नंबर ऑफ डिजिट। तो नंबर ऑफ डिजिट को समझिएगा कि जब मेरा डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू होता है उसमें कितने वैल्यू हमें दिखाने हैं, उस पर हम यहाँ नंबर ऑफ डिजिट लिखते हैं। अगर हम यहाँ 0 लिखते हैं इट्स मीन्स हमें इन तीनों को राउंड करना है, हमें कुछ भी नहीं शो करना नंबर का, सारे डिजिट 0 हो जाएंगे। अगर मैंने यहाँ 1 लिखा इट्स मीन्स कि मैं इसका पहला जो डिजिट है उसको देखना चाहता हूँ, इन दोनों को मैं राउंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अगर 0 लिखा और मैंने इंटर प्रेस किया, तो ये देखिए 15 और 0, 0, 0, यानी डेसिमल के जितने बाद मेरे पास जो वैल्यू थे वो सारे राउंड हो चुके हैं।
अगर यहाँ पर मैंने 1 लिखा होता तो ये मेरा क्या होता, पहला जो डिजिट है वो दिखा था। मैं 1 डिजिट को होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरा दिखा रहा है ये 2, ओके, एंड 3 6, ये मेरा पहला डिजिट 2 दिखा रहा है। तो यहाँ पर समझने का बात ये है कि यहाँ पर अगर मैंने 1 किया होता, यानी मैं नंबर पहला डिजिट को रखना चाहता हूँ प्लेस को, और इस पोजीशन पे मेरा जो सेकंड प्लेस अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होता तो ये मेरा 3 हो जाता। तो मैं इसको देख लेता हूँ, जैसे ये अभी क्या दिखा रहा है 15.200। मैंने सिर्फ नंबर 1 जो है मैंने इसे डेसिमल के बाद का वैल्यू को होल्ड किया है, बाद बाकी सारे को मैंने राउंड कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे 6 कर लेता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास 3 दिख रहा है, यानी मैंने पहला जो इसका प्लेस है डेसिमल का उसको अपने पास रखा है, और ये जो 6 है तो ये क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, यानी 3 हो गया, यानी 50 से ज़्यादा है, यहाँ पर 0.66 है। ओके, अगर मैं इसे कम रखता तो ये नहीं करता, मैं इसे क्या करता हूँ 26 कर देता हूँ या 46 कर देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए 2 ही पहला जो प्लेस है वो रखा है, ये इंक्रीज नहीं हुआ। मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो नीचे मेरा 45.70 हो गया, क्योंकि 725 है तो 700, मतलब पहला प्लेस मैंने रखा 1 से। यहाँ पर भी मेरे पास अगर मैं इसे 7 कर देता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 400, यानी पहला प्लेस तो मैंने रखा है, लेकिन इसके बाद जो दूसरा प्लेस का जो वैल्यू है वो 5 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में मेरा ये 3 क्या हुआ, 4 हो गया। तो इस तरह से हम राउंड को यूज़ करते हैं राउंड करने के लिए। अगर हम 0 करेंगे इस जगह पे तो ये पूरा का पूरा मेरा डेसिमल में जितने भी मेरे ये डेसिमल पॉइंट के बाद के वैल्यू है वो सारे राउंड हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूंगा तो ये सारे तीनों को होल्ड करेगा, 2 4 6 हमें दिख रहा है पूरा का पूरा ये होल्ड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 करूँगा तो ये सिर्फ जो दो वैल्यू है 2 4 दिखेगा, ये 6 जो है ये राउंड हमारे पास 2 4 जो है ये राउंड हो जाएगा, ये 6 वैल्यू मेरे पास हट जाएगा और ये 4 का वैल्यू 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 2 और इंटर प्रेस करता हूँ तो ये 0.250, क्योंकि 6 बड़ा है तो ये मेरे पास हो गया 4 की जगह पे 5 प्लेस हो गया। नॉर्मल तरीके से अगर समझते हैं तो समझते हैं 15 रुपये 25 पैसा हमारे पास है, और हम 25 पैसा का वैल्यू का हिसाब नहीं रखना चाहते हैं। तो अगर यहाँ 50 पैसे से ज़्यादा वैल्यू होता तो उसको हम डायरेक्ट 1 रुपया मान के चलते हैं। ऐसे ही कंडीशन को हम राउंड करते हैं कि हम राउंड करके वैल्यू को अपना रखना चाहते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन में पैसों का हिसाब गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पर अगर हम राउंड यूज़ कर लेते हैं इसको, और हमने इसे 0 कर दिया, तो यानी हम पैसे का राउंड कर लेंगे फिगर को। 65 क्या है मेरा, 50 पैसे से ज़्यादा का वैल्यू है, तो हम उसको 1 रुपये राउंड फिगर में देख रहे हैं और उसको 26 रुपये हम ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 3333 रुपीज़, 3679 रुपीज़। इस तरह से मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखा है, और मैं इस वैल्यू को देख रहा हूँ 3000 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 3, यानी इकाई का वैल्यू, दाई का वैल्यू, सैकड़ा का वैल्यू एंड हज़ार का वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पर राउंड यूज़ करता हूँ, राउंड टैप प्रेस किया, मैंने नंबर को सेलेक्ट किया एंड हमने कॉमा लगाया -1, यानी कि मैंने राउंड किसे किया, इकाई वैल्यू को राउंड कर रहा हूँ मैं, इसका ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये हमें क्या दिखा रहा है 0, यानी ये जो वैल्यू मेरा वो 0 राउंड हो चुका है। लेकिन अगर ये वैल्यू यानी मेरा ये 5 से ज़्यादा होता तो ये मेरा वैल्यू हो जाता 4। ओके, मैं इसे यहाँ राइट की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा वैल्यू क्या है 9 है, यानी 5 से ज़्यादा है। तो इसके पहले जो मेरा वैल्यू प्लेस हुआ ये 7 है, तो ये मेरा हो गया 80। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वल राउंड टैप प्रेस किया मैंने और सेलेक्ट किया, इसे कॉमा लगाया मैंने, और अब -2 लिखता हूँ मैं इस जगह पे। इसका मतलब मैं इसे यानी कि दाई, यानी कि मैं 50 रुपये से अगर ज़्यादा, देखिए ये 5 रुपये सिंगल इकाई है, यहाँ पर दाई यानी 50 रुपये। ओके, अगर ये सैकड़ा यानी 500 से ज़्यादा, 5000 से ज़्यादा होगा तो मेरा जो वैल्यू होगा वो इसके बाद राउंड हो जाएगा। यानी मैं चाहता हूँ कि इतना का वैल्यू अगर हुआ तो उसके बाद वो राउंड वैल्यू यानी इंक्रीज होकर दिखाएगा। तो -2 है मेरा, यानी मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ दाही की। अगर ये 50 रुपये से ज़्यादा होता तो ये मेरा क्या होता, 4 होता। अभी ये मेरे पास 4 नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये मेरा 33 रुपये है। लेकिन अगर ये 50 रुपये का वैल्यू होता, यानी 50 से ज़्यादा होता, तो यहाँ पर क्या होता, 50 से ऊपर होता तो 100 रुपये का वैल्यू मान के चलता। तो ये 3 है तो ये हो जाता 400। और अगर मेरे पास -3 यहाँ पर होता है, इसका मतलब है कि ये तीनों वैल्यू सैकड़ा का वैल्यू राउंड होगा। तो इस कंडीशन में अगर ये 500 से ज़्यादा होता सैकड़ा में, यानी कि 500 से ज़्यादा होता, तो ये इसको 1000 मान के चलता, यानी कि 3000 और 1000 और यानी 4000 होता। तो यहाँ पर मेरे पास 300 है तो इसे ये राउंड 3000 ही रखेगा, 3000। लेकिन अगर ये वैल्यू मेरा 5 से ज़्यादा होता, यानी
653 रुपीज़, यानी 500 से ज़्यादा है वैल्यू मेरा, तो ये इस वैल्यू को मान के चलेगा कि मुझे 3 के साथ में 1000 इंक्रीज करें, ये 1000 का वैल्यू मान के चलेगा इसे। राउंड का मतलब ये, इसे राउंड फिगर में वो करेगा 600, यानी 5 का कंडीशन से ऊपर है, यानी 500 से ऊपर का वैल्यू होती है, इसे 1000 मान के चलेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा मेरा 4000। तो होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तब बात करते हैं हम राउंड अप का। राउंड अप मतलब अप का वैल्यू दिखाएगा, राउंड डाउन यानी कि डाउन का वैल्यू दिखाएगा। जो मेरा अप का वैल्यू होगा, राउंड अप, टैप प्रेस किया हमने, नंबर को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया और हमें 1 यानी कि इसका डिजिट जो है 1, तो यहाँ पर मेरे पास 1 है, फिर भी ये 15.3 दिखाएगा मुझे, जबकि अगर मैं इसे राउंड करता हूँ तो ये 15.2 दिखाता। राउंड में क्या होता, अगर इसके बाद का ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ा होता तो ये वैल्यू 3 हो जाता हमारा। तो यहाँ पर हम राउंड अप की बात करें तो राउंड अप में हम क्या कर रहे हैं, 15.246 हमारे पास है, उसको राउंड अप कर रहे हैं, यानी अप में ले जा रहे हैं। तो हमने 1 डिजिट को यहाँ पर रखा है डेसिमल पॉइंट के बाद का, यानी 2 को रखा है, तो 15.2 यहाँ पर दिखाना चाहिए था अगर हम राउंड करते तो, क्योंकि 4 के बाद यहाँ पर 5 या 5 से बड़ा होता तो ये 3 होता, लेकिन अभी ये 15.3 ही दिखाएगा, क्योंकि इवन अगर आपके पास ये 4 हो या 2 हो, 5 से कम भी होगा तो भी ये अप के वैल्यू में दिखाएगा, तो यहाँ दिखाएगा 15.3। तो ये हमारा राउंड अप है। कंडीशन अगर यहाँ पर जो हमारे पास मैथमेटिकल कंडीशन पॉइंट के बाद भी अगर वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, ओके, और इस जगह पे मैं राउंड यूज़ कर रहा हूँ, फिर से वापस से मैं समझाने के लिए आपको, मैंने इसे यूज़ किया, राउंड, टैप प्रेस किया मैंने और इसको सेलेक्ट किया, एन कॉमा एन 0 होल्ड किया मैंने, यानी कि मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी संख्या नहीं चाहिए, सभी को राउंड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या, ये 5 है तो ये हो जाना चाहिए 16, ओके, तो यहाँ पर मेरे पास हो गया 16, क्योंकि पॉइंट के बाद मैंने 5 है, मैंने राउंड किया है, तो 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो ये पॉइंट मेरा बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 2 रखा होता या 3 या 4, इस केस यहाँ पर तो क्या होता, 15 ही होता, क्योंकि ये राउंड होता तो ये 2 का वैल्यू मतलब 5 और 5 से ज़्यादा है नहीं, इसलिए ये 15 ही रह गया हमारे पास राउंड। तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास राउंड अप होता, अगर यहाँ पर हम राउंड अप को यूज़ करते हैं, राउंड अप, तो ये आपका वैल्यू ही शो करेगा, इवन आपका ये छोटा हो 5 से या 5 से बड़ा हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये राउंड अप मतलब ये आपका वैल्यू दिखाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 16 ही दिखाएगा, ये 16 इक्वल, राउंड डाउन यूज़ करता हूँ मैं, टैप प्रेस करता हूँ, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा एंड 0, मैंने क्या किया, इसे 0 कर दिया, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद मैंने सारे को 0, मुझे कोई भी डेसिमल पॉइंट के बाद का वैल्यू नहीं चाहिए। तो राउंड डाउन यानी ये 15 है तो हमें क्या दिखाएगा, 15 ही दिखाएगा। लेकिन अगर ये पोजीशन मेरा 5 से ज़्यादा होता तो इस केस में क्या होता, राउंड अप में मेरा तो अप होता ही, और राउंड में भी ये 16 होता और राउंड अप में भी ये 16 होता, बट राउंड डाउन में क्या होगा, ये 15 ही रह जाएगा, यानी पॉइंट के बाद का वैल्यू अगर 5 से बड़ा भी होगा उसके बाद भी आपका ये डाउन वैल्यू ही शो करेगा। तो इस कंडीशन में हम राउंड डाउन का यूज़ करते हैं। राउंड अप और राउंड डाउन को अगर हम समझे तो अप का मतलब ये होता है कि पैसा इवन 1 पैसा हो या 35 पैसा हो या 5 पैसा हो, वैल्यू हम उसका 1 रुपये मान के चलेंगे, ओके। और राउंड डाउन को अगर हम समझते हैं तो राउंड डाउन का मतलब है कि वो 65 पैसा हो या 85 पैसा हो, पैसे को मुझे नहीं लेना है, पैसा मैं क्लाइंट को छोड़ दूंगा और मैं जो उसका वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू 18 रुपये ही मान के चलूँगा। राउंड डाउन का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू मेरा पैसे का है वो पैसा मुझे नहीं लेना है, और राउंड अप का मतलब होता है कि जो भी पैसा हो, चाहे वो 1 पैसा भी अगर हो गया तो मैं उसका राउंड वैल्यू यानी 1 रुपये मान के चलूँगा। तो हम लिखते हैं राउंड अप, ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं क्लियर, फिर भी हम आपको बेसिक तरीके से एकदम दिखा दे रहे हैं। और हमने इसे क्या किया, 0 कर दिया, यानी डेसिमल पॉइंट को मैंने इसे, तो देखिए 19 रुपये हो गया, क्योंकि 65 पैसा से 50 पैसे से ज़्यादा है, लेकिन जिसमें 50 पैसा से ज़्यादा नहीं भी है, यानी 15.1 पैसा है, लेकिन उसको भी वो 16 रुपये लेके चल रहा है, मान के कि हमको अगर 1 पैसा का भी वैल्यू बढ़ गया तो हम उसको 1 रुपया ही मानेंगे। और यहाँ पर वो कंडीशन है राउंड डाउन, अगर हम ऐसा बोल के चलते हैं कि पैसे कितने भी हो उसे छोड़ दो और जो रुपये में है वो रुपया ही हमें लेना है, तो इस कंडीशन में हम राउंड डाउन को यूज़ करते हैं। हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, 0 एंड एंटर प्रेस किया, देखिए 18 हमें दिख रहा है, 18 दिख रहा है। नीचे हम आते हैं तो देखिए सभी में 18, 12, 15, 15, यानी जो भी पैसा का वैल्यू आ रहा था वो पैसा यहाँ पर छोड़ दिया जाता है
और यहाँ पर राउंड अप जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ पर क्या है कि पैसे का वैल्यू अगर आया, चाहे वो 1 पैसा हो या 90 पैसा हो, उससे मतलब नहीं है, वो 1 रुपया इंक्रीमेंट ही लेके चलेगा, यानी राउंड क्या अप में चलेगा और ये राउंड वैल्यू दिखाएगा डाउन में चलेगा। तो एम राउंड को समझने के लिए हम यहाँ पर एक 8 का टेबल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एम राउंड और आपको ये समझाते हैं क्या है एम राउंड। तो एम राउंड में क्या होता है, जो भी नंबर हमारे पास होता है, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 65 एंड जिस नंबर से वो डिवाइड होता है, यानी हम मल्टीपल ऑफ दिस नंबर 8 का मल्टीपल जब हम देखते हैं, यानी 8 का पहाड़ा हमारे पास है, 8 का मल्टीपल है, तो 8 के मल्टीपल में अगर 65 आता है, या तो पूरी तरह से कटेगा, तो जो कटेगा वो वैल्यू, या फिर उसके नियरेस्ट वैल्यू जो उसका नियरेस्ट होगा। तो मेरे पास यहाँ मैंने लिखा 65, यानी कि यहाँ पर अगर हम चेक करें 65, तो 65 64 और 72 के बीच में है, यानी कि इसका नियरेस्ट वैल्यू जो है वो 64 है, तो मेरा आंसर होगा 64। ओके, 64 आंसर है। बट अगर ये मैं 65 के जगह पर अगर मेरा वैल्यू होता 70, ओके, तो 70 अगर होता तो उसका नियरेस्ट वैल्यू है 72, तो यहाँ मेरा आंसर होता 72। तो एम राउंड क्या करता है कि जो भी मेरा वैल्यू डिवाइड हो रहा है जिससे भी, उस अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता तो वो वैल्यू मुझे दिखाता। जैसे मैं यहाँ 64 करता हूँ तो ये पूरी तरह से वैल्यू 64 मुझे शो करता। अदरवाइज क्या है, उसके नियरेस्ट दिखाता, या तो उसके बैक में नियरेस्ट हमारे पास जो आता है, या फिर उसके आगे हमारे पास जो नियरेस्ट वैल्यू आता है। अगर मैं यहाँ पर 68 करूँगा तो ये मुझे नियरेस्ट वैल्यू 72 दिखाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रोज। हमारे पास रो एंड रोज, मैं इसे डिलीट कर ले रहा हूँ। रो में क्या होता है, जो भी वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने ये वैल्यू मान लो इसको सेलेक्ट, तो ये इसका रेफरेंस बता रहा है रो का कि कितने नंबर रो में है, ये 6 नंबर रो में, तो ये आंसर दिखाएगा 6। इक्वल रोज में क्या होता है कि अगर हम सेलेक्ट करते हैं, एक रेंज को सेलेक्ट करते हैं, तो वो उस रेंज में बताता है कि आपने कितने रोज सेलेक्ट किए हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज हमने सेलेक्ट किए हैं, तो ये हमें दिखाएगा रो 9 हमारे पास। इसी तरह से कॉलम और कॉलम्स भी हमारे पास है। अगर हमने कॉलम की बात करी तो कॉलम टैप प्रेस किया, हमने किसी कॉलम को ले लिया, ये जी है मेरा कॉलम, तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, हमें आंसर दिखाएगा 7। ओके, तो अगर कॉलम्स की बात करें तो इक्वल कॉलम्स, टैप प्रेस किया हमने। अब यहाँ पर अगर हमने नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ से सेलेक्ट किया, तो हमने नंबर ऑफ कॉलम्स कितने सेलेक्ट किए, 1 2 3 4, तो ये आंसर हमें दिखाएगा 4। तो होप आपको समझ में आ गया हो। रो यानी कि जो सिंगल रेफरेंस हमारे पास है कि किस रो पोजीशन का, वो बताएगा। रोज यानी अगर हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शन है तो गिन के बताएगा कि कितने रोज हमने सेलेक्ट किए हैं। सेम कॉलम में भी हमारे पास कि कितने, कौन सा कॉलम सेलेक्ट हुआ है, और कॉलम्स में है कि कितने कॉलम्स हमारे सेलेक्ट हुए हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए इसी तरह मेरे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।